नमस्कार दोस्तों, रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कई जगहों पर मौसम में हलचल के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ कैसा रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम और चक्रवाती तूफान के असर के चलते किन जिलों में कितनी बरसात के साथ पूरी तरह से मौसम में बदलाव आएगा, सही जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले गांव क्षेत्र में रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के। तो दोस्तों, मौसम विभाग की बात हो, छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दोस्तों फेंगल के प्रभाव के चलते बरसात की गतिविधियों के साथ प्रदेश का मौसम ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों में प्रदेश के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रह सकता है और दिन भर आकाश और आंशिक रूप से दोस्तों मेघ में रहेगा। चक्रवात के कारण प्रदेश में नमी की मात्रा भी बढ़ गई, जिससे ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान फेंगल का असर जो उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर जाएगा। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही बादल छाए, हल्की बारिश की संभावना। आगामी कुछ दिनों में प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के समान, हालांकि नमी के कारण ठंड का एहसास होगा और प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दंतेवाड़ा में 28.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर में न्यूनतम तापमान 17.4 के करीब रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राजधानी रायपुर समेत पिछले दिनों से दोस्तों रुक रुक कर बरसात हो रही है। बेमौसम बरसात से अचानक मौसम का मिजाज बदला और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश हो रही है और अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना है। बताया जा रहा है दोपहर के समय दोस्तों तेज बारिश हुई, जिससे प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। बेमौसम बारिश ने दोस्तों यहाँ पर फसलों को बर्बाद खतरे के निशान में डाल दिया है। वही धान की मंडियों में भी दोस्तों किसानों की संख्या को यहाँ पर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बदलते मौसम के साथ फेंगल तूफान का असर छत्तीसगढ़ पर दिखने लगा। पिछले दिनों से प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए थे और कई जगहों पर ठंड बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे उतार चढ़ाव के साथ और ज्यादा तापमान में गिरावट होगी और बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान 13 जिलों में बरसात को लेकर चेतावनी जारी की गई। फेंगल चक्रवाती तूफान की वजह से दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी इसका मुख्य रूप से असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु को पार करते हुए दोस्तों यहाँ पर धीरे गति से हो चुका है और मौसम विभाग की मैं तो सरगुजा संभाग में 37 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार ठंड ने सरगुजा संभाग अंबिकापुर जिले में सबसे ज्यादा ठंड का असर देखने को मिला। वहीं मेन पार्ट में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेन पार्ट में रात का तापमान 4.8 डिग्री पहुंच गया। सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसी के साथ कहीं बादल तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ चक्रवाती तूफान के कारण 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में नमी का असर रहेगा। 2 से 3 दिनों में प्रदेश का मौसम ठंडा गर्म बना रहेगा। रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि बादलों के कारण दिन का तापमान जो है थोड़ा कम रहेगा। अगले 4 दिनों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में सुबह से बादल भी छाए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राजधानी में भी अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा। रायपुर संभाग के गरियाबंद, धमतरी में नमी और तेज हवाओं के असर के चलते दोपहर को मौसम ठंडा रहा। बस्तर संभाग और साथ में कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बूंदाबूंदी रही। नमी के दिन भी तापमान कम हुआ, वही रात के तापमान में सामान्य से अधिक हो गया। न्यूनतम तापमान 9.3 के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। अधिकतम तापमान 28.7 के साथ दंतेवाड़ा सबसे जो है गर्म रहा। रायपुर समेत उतार चढ़ाव के साथ बादल छाए रहने के साथ चक्रवाती तूफान की वजह से भी बारिश का दौर शुरू हुआ है और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर संभाग के जिलों में हल्की बूंदाबूंदी के कारण ठंड बढ़ गई। बलरामपुर में भी कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी रायपुर में बीते दिनों दोस्तों चक्रवाती तूफान के चलते काफी ज्यादा हड़कंप देखने को मिला। इसी के साथ मौसम विभाग की माने तो रायपुर फेंगल तूफान के चलते चेन्नई और पुणे फ्लाइट को निरस्त कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में दोस्तों यहाँ पर शनिवार को दोनों फ्लाइट का संचालन नहीं किया गया। इसी के साथ खराब मौसम के लिए सबसे ज्यादा चिंतित किसान है। धान की कटाई के बाद किसानों ने अपनी उपज की खेती में दोस्तों यहाँ पर जो है खेतों में ही रख दी है। वही खरीदी केंद्रों में भी धान जो है खुले में रखा है। ऐसे में बारिश के कारण बड़ा नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। बदलते मौसम के साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में हलचल भी अधिक से अधिक देखा जा रहा है। मौसम ठंडा तो कुछ जगहों पर गरियाबंद, धमतरी, रायपुर समेत नमी और तेज हवाओं का असर के साथ मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है। इसी के साथ बदलाव भी देखने को मिलेगा। न्यूनतम अधिकतम तापमान में गिरावट भी होगी और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान की वजह से भी दोस्तों मौसम में बदलाव है और भारी मौसम में बदलाव के साथ उतार चढ़ाव के साथ परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा रहा है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी समेत मध्य प्रदेश के मौसम और छत्तीसगढ़ के भी विभिन्न हिस्सों में अधिकांश जिलों में दोस्तों बारिश के साथ जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो कई जगहों पर बलरामपुर, मनेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में स्कूल का समय में बदलाव आया। रायपुर में भी शीतलहर नहीं चली, जो कि स्कूल दोस्तों डबल शिफ्ट में चलते हैं। वही मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर चक्रवाती तूफान की वजह से भी दोस्तों काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ बदलाव हुआ है। अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट तो कई जगहों पर रायपुर संभाग के गरियाबंद, धमतरी में नमी और तेज हवाओं के साथ दोपहर को मौसम ठंडा रहा। बस्तर संभाग में कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बूंदाबूंदी हुई। नमी के दिन भी यहाँ पर तापमान कम हुआ। बदलते मौसम के साथ दोस्तों उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की वजह के साथ अंबिकापुर समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भी यहाँ पर बूंदाबूंदी जारी है। 24, 25, 26 के करीब अधिकतम तापमान आ चुका है। तो कई जगहों पर ठंडा सोना रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और बदलाव के साथ परिवर्तन होता रहेगा। तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम भी विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप कौन से जिले, गांव क्षेत्र में रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान? आपके यहाँ पर दोस्तों मौसम में बदलाव परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं, उतार चढ़ाव हुआ कि नहीं?
हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक एक जिले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सरगुजा में 15-16 रात के समय, दिन में 26-27 बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा तो कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहने को लेकर चेतावनी है। पूरे के पूरे सूरजपुर में 16-17 रात के समय, दिन में 26-27 मंगलवार तक बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया तो कई क्षेत्रों में परिवर्तन होने को लेकर चेतावनी और अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों सुकमा में 23-24 रात के समय, दिन में 28-29 3 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी तो कई क्षेत्रों में अलर्ट और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। राजनांदगांव में 21-22 रात के समय, दिन में 27-28 बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। मौसम में बदलाव होगा तो कई जगहों पर परिवर्तन देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे रायगढ़ में जो ना 20-21 रात के समय तो दिन के समय बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम मिला जुला रहने को लेकर 3 दिन हल्की बूंदाबूंदी के साथ परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन भी विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पूरे रायपुर में 21-22 रात के समय तो दिन के समय 26 के आसपास तापमान, 3 दिन तक दोस्तों मंगलवार तक हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है तो बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम में ठंडक और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। पूरे नारायणपुर में 21-22 रात के समय, दिन में 26-27 के करीब तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ कई जगहों पर बुधवार तक हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और अलर्ट भी जारी किया गया और मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। पूरे मुंगेली में 19-20 रात के समय, दिन में 28-29 सोमवार मंगलवार तक हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की बात तो महासमुंद के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। 21-22 रात के समय तो दिन के समय 24-25 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों के अवधि के साथ बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वही दोस्तों और भी ज्यादा हलचल और बदलाव के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की बात तो कोरिया में 14-15 रात के समय, दिन में 26-27 बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है तो कई जगहों पर मौसम में ठंडक और बदलाव के साथ चेतावनी जारी की गई। तो यहाँ पर मंगल और बुधवार तक और भी ज्यादा तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है कोरबा में 19-20 रात के समय तो दिन में 27-28 3 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहने को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया और परिवर्तन होने को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की बात तो यहाँ पर पूरे कोंडागांव में 30-21 रात के समय तो दिन में 25 के आसपास तापमान, बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम में ठंडक भी देखा जा रहा है तो मिला जुला मौसम रहने के साथ कई जगहों पर बुधवार तक बरसात की गतिविधियों के साथ बदलाव होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। कांकेर में 21-22 रात के समय तो दिन में 25-26 के करीब तापमान है, 3 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन होने को लेकर चेतावनी है तो कई जगहों पर और भी ज्यादा हलचल और बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों करवरदा में 19-20 रात के समय, दिन में 27 के आसपास तापमान, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम रहने के लेकर चेतावनी और अलर्ट भी जारी किया गया और परिवर्तन देखने को मिलेगा और मौसम में ठंडक के साथ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है यहाँ पर जसपुर में 16-17 रात के समय, दिन में 23-24 3 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। जांजगीर चांपा में 20-21 रात के समय तो दिन के समय बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, 26 के आसपास तापमान, 3 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे गरियाबंद के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहने को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। 3 दिन बरसात को लेकर चेतावनी है।